हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वनरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 8 जून 2023 को हम यहां पर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। देखिए, सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, जो कि पूरी डिटेल के साथ में कवर करेंगे। इसके पहले का जितना भी एनालिसिस है यहाँ पर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, हमने प्लेलिस्ट में आपको दे दिया है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की हमारे बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। ये 251 रुपए की टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम के लिए, जल्दी करें, ऑफर समाप्त होने वाला है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट करें। गाइस, जल्दी से जल्दी आप अगर इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में दोबारा से ऑफर आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये प्रदीप कुमार कुर्मी जी जो कि सागर से, इन्होंने 60 स्कोर किया है। शिव शंकर कुशवाहा जी जो कि भिंड से हैं, इन्होंने 73 स्कोर किया है। आरती भदौरिया जी जो कि भिंड से हैं, इन्होंने 56 स्कोर किया है। और विकास राजपूत जी जो कि विदिशा से हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमें सेंड किए हैं। यहाँ तक कि पूरे के पूरे क्वेश्चन इन्होंने बता दिए हैं, जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन एक बार जरूर से अपडेट करवा दें। क्लियर है? जैसे ही एग्जाम सेंटर से आप निकले तो तुरंत से आप हमें एक बार अपडेट जरूर से कर दे क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है गाइस कि आप क्वेश्चंस हमें जरूर से बताएं एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद में। एटलीस्ट अगर आपको एक भी क्वेश्चन है तो जरूर से आप हमें अपडेट करिएगा। क्लियर है? तो इन नंबर को आप सेव करके रख लीजिएगा, जब भी एग्जाम हो जरूर से एक बार अपडेट कर दीजिएगा। क्लियर है? तो गाइस, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने जितना भी टाइम मिला है इनको निकाल कर हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं। क्लियर है? आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार इनके लिए थैंक्स जरूर से लिख दीजिएगा। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है गाइस हमारा आज का, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो ये शरद कमल अचंता को मिला है। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये 2022, शरद कमल अचंता टेबल टेनिस के से रिलेटेड है, ये इनको दिया गया है। बेसिकली अगर अपन बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो इसका उद्देश्य किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में उस वर्ष से ठीक पहले 4 वर्षों की अवधि में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन को पहचाना जाता है या पहचानना है, जिसके दौरान पुरस्कार ये दिया जाता है। इसका जो नाम है, महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे ध्यानचंद, इनके नाम पर रखा गया है। और खेल रत्न की स्थापना 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इसका जो नाम बदलकर 2021 में, अभी हाल ही में बदला गया है, 2021 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये आप स्पेशली याद रखिएगा, ये इसकी चीजें हुई है इसके बारे में, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सौराष्ट्र में राज्य स्थापित किया? तो भटार्क ने किया। भटार्क इसका नाम है। भटार्क ने सौराष्ट्र में मैत्रक राज्य की स्थापना की। वे सौराष्ट्र क्षेत्र में गुप्त राजा के सेनापति थे, और उन्होंने स्वयं को 475 ईस्वी के आसपास स्वतंत्र घोषित किया था। और इस वंश के पहले 2 शासक ने सेनापति की उपाधि का भी उपयोग किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गाइस, देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपसे, आपकी जो अभी पटवारी की एग्जाम हुई है ना, इसके अलावा एमपी आबकारी की एग्जाम हुई है, और एमपी कांस्टेबल की 2022 में जो एग्जाम हुई थी, इन तीनों एग्जाम से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन 2022 की एग्जाम का है, कांस्टेबल का। पटवारी के भी सीधे सीधे रिपीट हो रहे क्वेश्चंस। और एमपी आबकारी में जो नेशनल लेवल के अनुच्छेद से, आर्टिकल, संविधान, या फिर राजनीति से, या हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से जो आबकारी में क्वेश्चंस बने, वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आप जरूर से उनको एक बार देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, देखिए पॉइंट अगर हम कवर करें, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है, ये आपका भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसको अपन आरजीवी के नाम से जानते हैं, और मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, यहाँ पर ये बेसिकली स्थित है। तो मध्य प्रदेश राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय भी इसको कहा जाता है, और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। आरजीपीवी की स्थापना वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा अधिनियम 1998 द्वारा की गई थी। 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है, यानी भोपाल में ये स्थित है आपका। विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सभी तकनीकी संस्थानों, मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज के लिए एक सामान्य विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और इस विद्यालय का जो नाम है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्र सिंह ने श्योपुर शहर और दुर्ग यानी किले की स्थापना कब की थी? तो इंद्र सिंह ने की थी श्योपुर शहर और श्योपुर दुर्ग या श्योपुर किले की स्थापना, तो ये इन्होंने 1537 में की थी। श्योपुर जिला मुख्यालय जो है, ये सीप नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि जयपुर राजघराने के सामंत थे गोंड राजपूत के प्रमुख इंद्रजीत। क्लियर है? तो इंद्र सिंह इनका नाम है, माफ कीजिएगा। इनके द्वारा ये जो श्योपुर शहर है, श्योपुर शहर और उसके किले की स्थापना 1537 में की गई थी। तो यही बेसिकली पॉइंट आपसे पूछा गया है। गौर राजपूत भगवान शिव के उपासक थे, इसलिए कस्बे में कई शिव मंदिरों का निर्माण किया। शिवलिंग पड़ोसी कुओं और चरण कुओं में पाए जाते हैं यहाँ पर, यानी श्योपुर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पर्वत
से रिलेटेड जोड़ी आपको दे रखी थी, एक साइड आपके पर्वत दे रखे थे, दूसरी साइड आपसे उनसे संबंधित दे रखे थे, इनका आपको मिलान करना था। वलित पर्वत किस प्रकार के पर्वत होते हैं, इस तरह से आपको ऑप्शंस मिले थे, यानी कि अलग अलग पर्वत दे रखे थे, उनके आगे अलग अलग चीजें दे रखी थी, उनमें आपको मिलान करना था। इस तरह के क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वो याद नहीं रह पाए हैं उनको, बट उन्होंने ये फॉर्मेट आपको बताया है कि इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं जोड़ी वाले, तो आप इनको थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है। अगर अपन बात करें वलित पर्वत के बारे में, तो एक प्रकार का एक स्थल रूप है जो दो पर्वतीय प्लेटों को टकराने पर यह बनता है वलित पर्वत। और वलित पर्वतों में सबसे बड़ी और सबसे जटिल पर्वत प्रणालियां शामिल है। हालांकि वलन प्रमुख विशेषता है, वलित पर्वतों में भ्रंशन यानी भ्रंशन उसको बोला जाता है, और आग्नेय गतिविधियां हमेशा अलग अलग मात्रा में मौजूद होती है। विश्व के नवीनतम जो पर्वत हिमालय जैसे कि यूराल, एंडीज, ये सभी जो है वलित पर्वत के उदाहरण ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंबेडकर जी ने संविधान को संघीय प्रांतीय का दर्जा किस देश के समान दिया था। इन्होंने एक ने इस तरह का क्वेश्चन बताया कि इस तरह का ये पूछा गया। दूसरे ने बताया अंबेडकर जी ने संविधान की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति के कौन से पद से की, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इस तरह से इन्होंने ऑप्शन बताए थे। क्लियर है। अब क्या था, हमें ये तो क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि दोनों ने अलग अलग बताया है चीज़ें, तो आप एक बार जरूर से कमेंट में अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। क्लियर है, इसका थोड़ा सा बताने की कोशिश आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो नीरज चोपड़ा को किया गया। स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। अपनी नई भूमिका में प्रतिभाशाली भारतीय खेल सुपरस्टार भारतीय यात्रियों के लिए स्विट्जरलैंड के साहसिक, स्पोर्टी और शानदार आउटडोर का प्रदर्शन और प्रचार करेंगे। नीरज चोपड़ा ने ओरेगॉन में 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, जिससे भारत ने इस आयोजन में अब तक का सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय इटली में है। इटली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। खाद्य और कृषि संगठन की बात करें अपन, तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 1945 में कनाडा के क्यूबेक शहर में हुई थी, और यह दुनिया भर में भूख को समाप्त करने की दिशा में काम करता है, जो कि सतत लक्ष्य 2 यानी सतत लक्ष्य 2 है, यानी कि भूखमरी का अंत। क्लियर है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम में है, आपको याद रखना है। ये कौन सा है, खाद्य और कृषि संगठन है, ये FAO है। क्लियर है। तो खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है ये रोम इटली में है, और विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम में है, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन कि अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल आपका करेक्ट आंसर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकीकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज में एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया था। इसके अलावा गाइस प्रोफेसर PC महालनोबिस इनका नाम है। इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे, तो उनके नाम पर इस मॉडल को क्या रखा गया, महालनोबिस मॉडल कहा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ब्लैक होल की पहली छवि कब देखने को मिली थी या कब देखी गई थी, तो ब्लैक होल की पहली छवि जो देखी गई थी ये 2019 में देखी गई थी, और 8 वेधशालाओं में, यानी कि एक साथ ब्लैक होल की पहली तस्वीर 2019 में 8 वेधशालाओं की मदद से ये ली गई थी। ब्लैक होल का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में दिया था। इसके अलावा ब्लैक होल शब्द J.A. व्हीलर के द्वारा 1960 में गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो जल महोत्सव आपको बताइए हनुवंतिया में किया जाता है आयोजित, खंडवा में आपका आता है, ये आपका मध्य प्रदेश के, तो इसको मध्य प्रदेश का एज सिंगापुर भी कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा। एक टापू है ये हनुवंतिया टापू, तो जल महोत्सव यहाँ पर हर साल आयोजित होता है। यह कार्यक्रम जो है हनुवंतिया द्वीप समूह में प्राचीन और जल और अद्भुत वातावरण के बीच होता है। जल महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है, और यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारे पानी के खेल और गतिविधियां एक्टिविटीज यहाँ पर की जाती है, जो इसे और अधिक अद्भुत और मनोरंजक बनाती है। क्लियर है। तो ये हनुवंतिया जो है खंडवा में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, और इसे मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा एक महान पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मध्ययासन इनका नाम है सभा, है ना, तो याद रखिएगा रहनुमाई मध्ययासन सभा से जुड़ा हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सुखदेव आपको ऑप्शन में दे रखा था, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी दादा भाई नौरोजी इस तरह से ऑप्शन थे आपको, तो ये जो सभी हैं दादा भाई नौरोजी फारदोनजी और LS बंगाली, इनके नेतृत्व में बनाई गई थी ये, तो याद रखिएगा ये सुखदेव जो है इसमें नहीं थे। क्लियर है। तो ये आपका आई थिंक करेक्ट आंसर रहेगा, रहनुमाई मस्जिद यासन सभा पारसी धर्म के उत्थान तथा सामाजिक सुधार हेतु दादा भाई नौरोज फरदोनजी और LS बंगाली के नेतृत्व में बनाई गई थी। सभा द्वारा रफरत और गौफरतार नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया था, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में अपडेट रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुब्बारे में
फेराडे ने 1824 में कौन सी गैस भरी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, रबर गुब्बारे का आविष्कार ब्रिटिश प्रोफेसर माइकल फेराडे ने 1824 में विभिन्न गैसों के प्रयोगों के दौरान किया था। तो गाइस विभिन्न गैसों का प्रयोग किया था। अब ऑप्शंस में क्या मिला था उस तरह से ही हम इसको ऐसे बता सकते हैं, बिना ऑप्शंस के इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्यम आय समूह योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? मध्यम आय समूह योजना को किसने लॉन्च किया, किसके द्वारा लॉन्च की गई? इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा है। एग्जैक्ट ऑप्शंस इसके हमें नहीं मिल पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्ति और आपातकालीन शक्ति किसको दी गई? तो वायसराय को दी गई। देखिए, भारत सरकार 1935 के तहत अवशिष्ट और आपातकालीन शक्ति वायसराय को दी गई। 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय सरकार का अधिनियम पारित किया गया और 1937 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन रैंकिंग होती है ये आपकी एक, जिसको FAA बोला जाता है ये रैंकिंग। तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन रैंकिंग में पहला स्थान किसको मिला है 2023 में? भारत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA अमेरिका में विमानन सुरक्षा नियामक ने विमान सुरक्षा का मूल्यांकन किया और भारत के विमान सुरक्षा निरीक्षकरण के श्रेणी 1 दर्जे को बरकरार रखा है इसने। भारत की विमानन प्रणाली के प्रभावी सुरक्षा निरीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए DGCA की प्रतिबद्धता को FAA द्वारा मान्यता दी गई, जिसने भारत को श्रेणी का 1 दर्जा दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थान एक पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। तो इसको बेसिकली मूल्यह्रास बोला जाता है। ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है आपका। मूल्यह्रास आपका करेक्ट आंसर है। मूल्यह्रास एक पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। सरल शब्दों में अगर अपन बात करें तो इसका अर्थ किसी परिसंपत्ति के मौद्रिक मूल्य में कमी जो वर्षों से टूट फूट के कारण होती है, और यह वर्षों में तकनीकी प्रगति के कारण अप्रचलित भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो गवर्नर जनरलों को दी गई। ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कवर करवा चुके हैं, बाय मिस्टेक ये 2 बार आ चुका है, तो ये क्लियर है। तो आप इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को दी गई, यानी कि गवर्नर जनरल को दी गई। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार 1935 के तहत दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ स्थित है, कहाँ स्थापित की गई है? तो ये बेंगलुरु में स्थापित की गई है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। और बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में बेसिकली स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का निर्माण किया गया। तो इसको क्या बोला जाता है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बोला जाता है। ये आप वर्ड याद रखिएगा। एक और चीज़ मैं बता दूं, हमारा जो नया चैनल है एग्जाम टाउन, गाइस एग्जाम टाउन चैनल पर भारत में जितनी भी नई अभी हाल ही में स्टैच्यू लॉन्च की गई है या स्थापित की गई है, तो उन सभी स्टैच्यू को हमने एक वीडियो में कवर करवा दिया है। क्लियर, इंपॉर्टेंट लेवल की सारी डिटेल उनसे रिलेटेड बता दी। तो उस वीडियो को आप जाकर चेकआउट कीजिएगा। MP स्पेशल करंट अफेयर प्ले लिस्ट है एग्जाम टाउन चैनल पर, उसमें आपको आसानी से वो वीडियो मिल जाएगी। आप जाकर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बना है, आगे भी आपका पूछा जाएगा। तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इसको कहा जाता है, और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार रामवीर सुतार द्वारा परिकल्पित और तराशा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान जजिया लागू किया गया था? तो जजिया कर जो लागू किया गया था ये औरंगजेब के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। यहाँ से आपका मुगल शासक पूछा है, मुगल शासनकाल के दौरान। अगर आपसे पूछा जाता कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया, तो आपका सही जवाब रहता कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? आइए डिटेल कवर करते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर उनके संरक्षण के बदले है ना, बदले में क्षेत्र के गैर मुस्लिम नागरिकों पर मुस्लिम शासकों द्वारा लगाया जाता है। गैर मुस्लिम नागरिकों पर मुस्लिम शासकों के द्वारा लगाया गया कर ये होता है। और भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार जजिया कर लगाया था। जजिया कर को 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर ने समाप्त कर दिया था। उसके बाद में वापस से इसको किसने लागू किया था? तो जजिया को मुगल शासक औरंगजेब द्वारा 17वीं शताब्दी में दोबारा फिर से लागू किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ से मुगल शासक की पूछी है तो आपका सही जवाब औरंगजेब का जाएगा। गाइज यहाँ पर हमने टॉप जो क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हैं, जितने भी हमें मिले पूरे के पूरे कवर करवा दिए आपको, है ना, सारे के सारे विद आंसर डिटेल के साथ में हमने कवर करवाया है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं, साइंस के कवर कर लेते हैं। ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। 251 रुपये की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, लास्ट टाइम है आपके लिए। इसके बाद में ये ऑफर जल्द ही आपके लिए समाप्त हो जाएगा और दोबारा से आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जितने भी नए टॉपिक आ रहे हैं आपके पूरे अपडेट कर दिए गए, तो आप एक बार जरूर से यहाँ पर विजिट करिएगा। और ये हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। गाइस ग्रुप 4 की जो टेस्ट सीरीज है जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं, तो आप जरूर से अपडेट रहिएगा चीज़ों से, क्योंकि जल्द ही ये लॉन्च की जाएगी। और ये ई बुक है हमारी, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर सभी चीज़ों की डिटेल आपको कंप्लीट डिटेल के साथ में सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
आइए साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 4 की जो टेस्ट सीरीज है उसको हम जल्द लॉन्च कर रहे हैं, तो आप जरूर से अपडेट रहेगा, जैसे ही आपकी लॉन्च की जाएगी तुरंत से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये होती है। सेब काटने के बाद उसका भूरा रंग किसके कारण होता है? तो रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। नाइट्रोजन का स्तरीकरण कौन सा पौधा करता है? तो फलीदार परिवार का पौधे ये होते हैं जो कि नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन से हृदय रोग का उपचार है? ऑप्शंस देखकर ही इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, बाकी ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स किस प्रकार की बीमारी है? तो एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं है, पर एड्स से पीड़ित सामान मानव जो है शरीर संक्रामक बीमारियों जो कि जीवाणु और विषाणु आदि से होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थली हरे पौधे की पत्तियों से निकली कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो 1% किया जाता है, आपको इसको याद रखिएगा। किसी धातु को पिघलाने पर वाष्पीकृत होगा या नहीं होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है? कैल्शियम और मैग्नीशियम को जोड़ने पर कौन सी धातु बनेगी? तो जैविक रूप से सक्रिय धातु आयन, है ना। ब्राजील में स्लेस और बर्न कृषि क्या कहलाती है? तो इसको रोका के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों से युक्त खनिज कौन सा है? डोलोमाइट ये होता है। कौन सा ईंधन जलाते समय वाष्पीकृत नहीं होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। ब्रश किस जानवर के बाल से बनाए जाते हैं? तो सुअर के बाल काफी मजबूत और कड़े होते हैं, इनके बाल अधिकतर ब्रश बनाने में प्रयोग होते हैं। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर है। एड्स के लक्षण क्या क्या है? बुखार, थकान और सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ता, जी मिचलाना, उल्टी दस्त, और इसके अलावा गले में खराश, सूखी खांसी, इसके अलावा रात को पसीना आना, ये सारे जो लक्षण हैं ये एड्स के हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य सीमा से नीचे की आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इसको अपश्रव्य तरंगे बोला जाता है। आसुत जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो ये होता है वर्षा का पानी। क्लियर है? यौगिक जैविक नमूनों के संरक्षण है तो क्वेश्चन पूछा गया है। दुनिया में कितने लोगों के पास प्रतिबंधित पेयजल की पहुंच नहीं है? तो 3.6 अरब लोगों के पास में नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपघटक पौधे और मृत जंतुओं को किसमें परिवर्तित कर देते हैं? तो ये ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। रिक्त स्थान का विन्यास आयनिक बंधों का निर्माण करता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये साइंस के सारे क्वेश्चन हमने बताए हैं आपको। अब अपन बात करते हैं गाइस हिंदी की। तो हिंदी में बात करें तो लोकोक्तियों से 2 क्वेश्चन आपके आए, मुहावरे से क्वेश्चन आए, व्यंजन संधि आपके आई, एक शब्द से क्वेश्चन बने हैं आपके अनेक शब्दों के लिए, तत्सम आपका आया, आज्ञावाचक शब्द से क्वेश्चन बने, वर्तनी से 2 क्वेश्चन बने, असंगत, बेमेल से 3 क्वेश्चन बने, प्रत्यय से क्वेश्चन बने, सर्वनाम से क्वेश्चन बने, स्त्रीलिंग आपका आया है, उपमा अलंकार से क्वेश्चन बने, विलोम शब्द आपको पूछा गया, और धातु से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। अगर अपन बात करें इंग्लिश में तो वोकेब आइए, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस बने, पिक्यूआरए से 5 से 6 क्वेश्चंस बने, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 3 क्वेश्चंस बने हैं, एरर से 2 क्वेश्चन है, सिनोनियम से 2 क्वेश्चन है, एंटोनियम से 3 क्वेश्चन है, मिसस्पेल्ड आपका यहाँ आर्टिकल से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक यहाँ से आपको देखने को मिले हैं। और अगर अपन बात करें और भी, देखिए यहाँ पर जो टॉपिक डेली आ रहे थे उनसे बेसिकली वहीं से आपका आ रहा है, तो आप थोड़ा सा इनको अपडेट रखिएगा चीज़ों को। अगर अपन बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में देखिए समय कार्य से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, इसके अलावा चाल दूरी से क्वेश्चन आए हैं आपके, SI CI से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन बने हैं, संख्या पद्धति से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, LCM HCF, लाभ हानि, ये ऐसे टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में डेली यानी कि हर टॉपिक से आपका एक ना एक क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिएगा। LCM HCF हो गया, लाभ हानि हो गई, परसेंटेज से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, आयु से रेलगाड़ी हो गई, माध्यिका हो गई, बोडमास हो गया। तो इन सभी टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, यानी हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा एक बार। गाइस यहाँ हमारी जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड की बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, 251 रुपये की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में दी जा रही है। अगर आप अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है। इसके बाद में दोबारा से ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारी ग्रुप 4 की जो टेस्ट सीरीज है वो भी जल्द लॉन्च होने वाली है, तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जैसे ही लॉन्च होती है आपको तुरंत से अपडेट कर दिया जाएगा। और ये हमारी MP SI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। ई बुक है हमारी 2023 के लिए स्पेशल, मध्य प्रदेश की 2022 की भी बुक अवेलेबल है। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, कंप्लीट डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस आपको बता दें, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो की जो PDF है उसके लिए आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल में जाना है, वहाँ पर 3 आपको स्टेप फॉलो करनी है, आसानी से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है? तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दी, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।